नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। G20 ने बाजार में बड़ी रौनक ला दी है। देखिए, पहले तो निफ्टी 20,000 हो गया G20 की मीटिंग खत्म होते ही, और जिन सेक्टर्स के ऊपर G20 में चर्चा हुई है उनमें तो तूफानी तेजी आई है। मतलब ऐसा कि बस दैट्स इट, जिसका इंतजार था आ गई चीज। पूरी चीजें एक एक करके समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, और निवेशकों का जो सवाल है कि भैया यहां से भी निवेश कर दिया जाए क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तीन थीम, एक रेलवे, एक बायोफ्यूल एंड तीसरी जो थीम निकली है वो पावर की है। ये तीन थीम बड़ी तेजी में आज के सेशन में देखने को मिली है। अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करता हूं ना, तो पावर से एसजेवीएन 20%, रेलवे से आरबीएनएल 16.5%, और फ्यूल की बात की जाए अगर, तो वहां पे प्राज इंडस्ट्रीज आपके लिए लगभग 15% की तेजी में था। अब यहां से क्या करें क्या ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। पहले आप एक एक करके सारी चीजें समझिए। देखिए, जो थीम रेलवे की है वो हम सबको बहुत पहले से नजर आ रही है। वंदे भारत ट्रेन हो गई, मेक इन इंडिया को आगे ले जाना, और अब ये रेलवे कॉरिडोर अपने आप में बड़ी बात है। वहीं अगर फ्यूल की बात की जाए, फ्यूल अलायंस की बात की जाए, बायोफ्यूल की बात की जाए, तो एथेनॉल से बनने वाली जितने भी फ्यूल्स हैं, आप एक एक चीज देखिए। आप प्राज इंडस्ट्रीज तो है ही, श्री रेणुका शुगर भी तो है। मैंने आप सभी के साथ इसी को तो डिस्कस करा था थोड़े दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी। आई थिंक सैटरडे को बनाई थी, वीकेंड पे, जब मैंने आपसे कहा कि श्री रेणुका शुगर एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ से काफी अच्छा मुनाफा बना के दे सकती है। अभी करंटली लॉस बना रही है वो कंपनी, उसके भी डिटेल दूंगा। पहले मैं एक एक करके रेलवे स्टॉक्स की बात करता हूँ। IRFC हो, चाहे RVNL हो, इरकॉन इंटरनेशनल हो, राइट्स हो, टीटागढ़ रेलवे हो, टीटागढ़ रेल सिस्टम हो, या टैक्स मैको रेल हो, कोई भी रेलवे स्टॉक हो, सब में तेजी आ रही है। एक भी रेलवे स्टॉक ऐसा नहीं है जो भागा ना हो, सब ऑलरेडी भाग चुके हैं। तो फ्रेश कैपिटल तो मैं लगाऊंगा इंस्टॉलमेंट में, यानी कि अभी थोड़ा लगा दिया, गिरावट हुई तब लगा दिया, और बात की बात देखी जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं कि बाजार कभी गिरता नहीं है, देखिए बाजार बिल्कुल गिरेगा, आपको मौका देगा। मौके पे आप क्या एक्शन लेते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर बायोफ्यूल्स की बात की जाए तो प्राज इंडस्ट्रीज बहुत लोगों ने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ, क्योंकि ये स्टॉक मतलब एक बहुत ही तगड़ी कंपनी माना जाता है इसको, और इसीलिए इसको सब कहीं ना कहीं ऑफर भी करते हैं, सब आपके साथ शेयर भी करते हैं। कंपनी के लिए बात की जाए तो कंपनी ऑफर्स कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सर्विसेज फॉर बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स। G20 का इंपैक्ट है जो आज 14% की तेजी में है, और स्टॉक भी है जो इसी से रिलेट करते हैं, जो आज तो नहीं भागे लेकिन डेफिनेटली भागने की दम जरूर रखते हैं। देखिए, पहले ये जो एथेनॉल का केस है ना, इसमें सरकार का पहले से फोकस चल रहा है। यहाँ पे वो FY25 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत में सबसे बड़ा प्लेयर श्री रेणुका शुगर है, फिर प्राज इंडस्ट्रीज एंड और भी है, धामपुर शुगर वगैरह बहुत सारी हैं। एक शुगर स्पेस से मैंने आपके साथ एक छोटा स्टॉक शेयर किया था जिसका नाम था बजाज हिंद। बजाज हिंद मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले इस स्टॉक को 7 रुपए पे डिस्कस करा था। उसके बाद मैंने इस शेयर को आपके साथ 12 रुपए पे डिस्कस करा, फिर 15 पे करा, फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। आज ये स्टॉक 28 रुपए पे है। टारगेट मेरे 100 रुपए से बड़े थे, बट मेरा सिंपल सा लॉजिक था कि आप ये समझ लो 7 रुपए पे कि आपने एक सर्विस करा ली अपनी कार की, बाइक की, जो भी है, और उस पैसे को आप भूल चुके हो, अब वो लगा के छोड़ दो। मैंने ये नहीं बोला था आप अपनी पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इस स्टॉक में लगाओ, छोटा सा लगाया, वो छोटा हिस्सा ही अपने आप में बड़ा हो जाएगा, जो मेरे टारगेट्स हैं वो मीट हुए तो अभी 28 पे चलने तो कोई इशू नहीं है। यहाँ शुगर स्पेस की बात की जाए, अगर सब एथेनॉल बनाने लगेंगे तो व्हाइट शुगर की भरपाई कौन करेगा? व्हाइट शुगर की भी तो नीड है भैया, चीनी की भी तो डिमांड है। भारत में चाय के शौकीन कितने, और केवल चाय थोड़ी, हर मिठाई में चीनी यूज हो रही है, हर जगह चीनी यूज हो रही है, तो इसकी भी अपनी एक डिमांड है। तो व्हाइट शुगर भी तो चाहिए, तो फिर वो केवल और केवल शुगर पे फोकस करने वाली कंपनीज का भी अलग कहीं ना कहीं जो है महत्व है। अब बात की जाए अगर रेलवे की, तो रेलवे में पहले से ही आप ऑर्डर बुक देख लो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो इसी के ऊपर बनाई थी। चाहे आप RVNL की बात करो, जो 3 टाइम्स की ऑर्डर बुक पे सेल्स के 3 टाइम्स पे ऑर्डर बुक पड़ी है कंपनी की, सेल हो रही है 21,000 करोड़ की, कंपनी की ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ है। आप टीटागढ़ रेल देखो, सेल हो रही है आपकी 2800 की, 28,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी है, 10 गुना ज्यादा ऑर्डर बुक है पूरी सेल के मुकाबले, इसलिए ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पावर की बात की जाए तो टाटा पावर, अदानी पावर, NTPC, JSW एनर्जी, SJVN, ये सारे के सारे तेजी में दिख रहे हैं।
एक चीज जो क्लियरली समझ में आ रही है, कोई थीम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बाजार भाग रहा है। बस कोई स्टॉक 20% भाग रहा है तो हमें लग रहा है थीम है। जैसे HAL, BDL और BEL वन साइडेड भागे थे 10-10, 5-5%, तो हमें लगा डिफेंस थीम है, सही बात थी। उसके बाद शिपिंग देखा हमने, मजगांव डॉक देखा हमने कोचिंग शिपयार्ड देखा, वन साइडेड भागे, थीम लगी हमें। रेलवे, IRFC, RVNL वन साइड भाग रहे हैं तो थीम लग रही है हमें। लेकिन शेयर भागा कौन सा नहीं है ये तो बताओ आप। 2-4 स्टॉक को छोड़ दिया है, सब कुछ पूरा मार्केट चला है। सीमेंट आपके लिए लाइफ हाई पे है, ऑटो आपके लिए बढ़िया तेजी में है। PSU स्टॉक्स देखो आप कहां पहुंच गए, PSU बैंकिंग स्टॉक्स देखो आप कहां पहुंच गए। बैंकिंग स्टॉक आपके लिए हाइस पे है। एक IT ही तो थोड़ा बहुत नहीं कंट्रीब्यूट करा है और केमिकल नहीं करता हुआ दिखा है, बाकी फार्मा में भी बढ़िया तेजी बन गई है। तो चला क्या नहीं है, पूरा बाजार भागा है। इसलिए निफ्टी 20,000 पे, मिड कैप लाइफ हाई पे और स्मॉल कैप लाइफ हाई पे है, सेंसेक्स लाइफ हाई पे, पूरा मार्केट लाइफ हाई पे है। चीज एक ही है कि जो निवेश करके होल्ड करेगा वो पैसा बनाएगा, और जो ऐसे ऐसे करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप इन्वेस्ट करो और होल्ड करो, सबसे इंपॉर्टेंट 5 साल 10 साल होल्ड करो, तब पैसा बनता है और फिर पता चलती है यार ये है इन्वेस्टमेंट की पावर। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद आना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।